हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। एजुकेशन वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और जैसा कि अपने स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज में हम लोग कुछ नए नए क्वेश्चंस लेकर आते हैं और बहुत ही बेहतरीन से क्वेश्चन होते हैं जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। तो आइए आज इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आपके लिए एक नया टॉपिक के क्वेश्चंस लेकर हाजिर हैं। यहाँ लिखा है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, कथन एवं निष्कर्ष। अब जरा यहाँ समझो भाई, देखें इस चैप्टर के जो भी सवाल हमसे पूछे जाते हैं, सामान्यतः अपने एसएससी में भी इसके सवाल आते हैं और लखनऊ वाले आयोग से ट्रिपल एससी स्टेट लेवल की परीक्षाओं में भी इनके सवाल लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो अगर इन चैप्टर की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले अगर हम इसके बेसिक की थोड़ा सा आपसे चर्चा कर लें तो देखें इसके अंतर्गत हमें एक या दो कथन लिखे हुए मिलते हैं। यहाँ पर एक स्टेटमेंट हमें लिखा हुआ मिलेगा और नीचे हमें दो कंक्लूजन अर्थात दो निष्कर्ष लिखे हुए मिलते हैं। अब नियम बड़ा आसान है, ये लिखा है निष्कर्ष नंबर फर्स्ट और निष्कर्ष नंबर सेकंड। नियम बड़ा ही आसान है। नियम कहता है कि दिए गए कथन को, यानी जो भी स्टेटमेंट हमें दिया गया है, दिए गए कथन को हम 100% सत्य मानते हुए, दिए गए कथन को 100% सत्य मानते हुए केवल इतना पता करना होता है कि हमारा कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। यहाँ पर मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ कि जो भी कथन दिया है उस कथन को एकदम 100% ट्रू मानते हुए केवल इतना पता करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। अब देखें, आपको याद होगा हमारे कुछ पुराने वीडियो हैं, पिछले वीडियो हैं जो हमने इस टॉपिक पर पहले भी बनाए हैं। तो उस टॉपिक्स को जिन्होंने ध्यान से पढ़ा है वो लोग भली भांति जानते होंगे कि इनको बनाने के कुछ बेसिक से रूल्स भी होते हैं। आइए, हालांकि उन रूल्स का प्रयोग कहाँ कहाँ और किस किस सवाल में हम लोग उनका यूज़ कर सकते हैं वो आगे देखेंगे। और जब भी इनके रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सवाल के अकॉर्डिंग उन्हें डिफाइन भी करता चलूँगा, आपको एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। तो जल्दी से अपना पेन कॉपी तैयार रखें बेटा, क्योंकि अब आपके सामने यहाँ पर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ निर्देश देख लेते हैं। लिखा है प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए नीचे दिए गए प्रत्येक कथन के दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए हैं। आपको दिए गए प्रत्येक कथन को सत्य मानना है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है। दोनों निष्कर्षों को पढ़िए और फिर तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथन का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है, चाहे सर्वज्ञात तथ्य कुछ भी हो। उत्तर दीजिए, अपना आंसर देना है यदि केवल निष्कर्ष एक, अपना आंसर दीजिए यदि केवल निष्कर्ष एक कथन के परिणाम स्वरूप निकलता है। अपना आंसर बी दीजिए, या तो एक या तो दो कथन के परिणाम स्वरूप निकलते हैं। अपना आंसर सी दीजिए, एक और दो दोनों ही परिणाम स्वरूप निकलते हों, यानी दोनों सही हों, और ना तो पहला ना ही दूसरा सही हो। इसमें आंसर देंगे हम अपना डी। देखो, अगर केवल पहला करेक्ट है, पहला कथन के अकॉर्डिंग हमारा निकल कर आ रहा है तो आंसर करेंगे ए। या तो एक या तो दो, आइदर केस वाले में आंसर करेंगे बी। पहला और दूसरा दोनों ही करेक्ट हैं, दोनों ही कथन से निकल कर आ रहे हैं तो आंसर करेंगे सी। और जब पहला और दूसरा दोनों ही गलत हो जाएं तब हम आंसर करेंगे डी। आइए जल्दी से, अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है, जरा पढ़ें और देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? एक कारपोरेट जनरल मैनेजर ने, देखें कथन में लिखा है, एक कारपोरेट जनरल मैनेजर ने अपने नीचे काम करने वाले चार मैनेजरों को कहा कि कल शाम तक या तो वे खुद त्यागपत्र दे दें या बर्खास्तगी के लिए तैयार रहें। परिणाम स्वरूप दो लोगों ने त्यागपत्र दे दिया। चलो भाई, कथन में कह रहा है कि एक कारपोरेट जगत के
एक कारपोरेट जनरल मैनेजर ने अपने से नीचे काम करने वाले 4 मैनेजरों को कहा कि कल शाम तक या तो वे खुद अपना त्यागपत्र दे दें, रिजाइनेशन लेटर, या तो बर्खास्तगी के लिए तैयार रहें, जिसके परिणाम स्वरूप 2 लोगों ने अपना त्यागपत्र दे दिया। अब देखो यहाँ निष्कर्ष क्या कह रहा है, अगले दिन बाकी बचे 2 मैनेजर त्यागपत्र दे देंगे। देखो यहाँ पर त्यागपत्र दे देंगे ऐसा शब्द लिखा है, त्यागपत्र दे देंगे, और यहाँ पर लिखा है जनरल मैनेजर उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। देखो कथन में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उन 4 लोगों से कहा गया है कि या तो वो अपना त्यागपत्र दे दें या तो क्या कहते हैं उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो हालांकि 2 लोगों ने दे दिया, अब बाकी बचे जो 2 लोग हैं वो निश्चित है कल तक अपना त्यागपत्र दे देंगे, और अगर उन्होंने नहीं दिया तो उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो अब देखो या तो पहला सही या तो दूसरा, ऑप्शन नंबर बी हम कहेंगे या तो 1 या 2। देखें जल्दी से, अब देखो पहला या तो 1 या तो 2, या तो 1 या तो 2 सही है। अब देखो अगर उन्होंने नहीं दिया तो निश्चित रूप से उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। कथन को 100% सत्य मानते हुए केवल बस इतना ही पता करना होता है कि कौन सा कथन के आधार पर निष्कर्ष सही है और कौन सा गलत। तो आई होप ये वाली बात आपको क्लियर हो रही होगी। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर, यदि सभी खिलाड़ी पूरी क्षमता के साथ खेलते हैं तो हम फाइनल मैच जीत जाएंगे। हम लोग मैच जीत गए हैं। देखो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हम लोग मैच जीत गए हैं, हम लोग मैच जीत गए हैं। अब देखो कह रहा है कथन में क्या कह रहा है, यदि सभी खिलाड़ी पूरी क्षमता के साथ खेलते हैं तो हम फाइनल मैच जीत जाएंगे, और फिर लिखा है हम लोग मैच जीत गए हैं। अब देखो यहाँ पर पहला क्या कह रहा है, सभी खिलाड़ियों ने पूरी क्षमता से मैच खेला था। दूसरा, कुछ खिलाड़ियों ने पूरी क्षमता के साथ मैच नहीं खेला। तो अब देखो भैया यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा, यहाँ पर पहला वाला निष्कर्ष हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन दूसरा वाला गलत। देखो हम लोग मैच जीत गए हैं, और कथन में भी कह रहा है कि अगर सभी खिलाड़ी पूरी क्षमता के साथ खेलते हैं तो हम फाइनल मैच जरूर जीतेंगे। तो इसका मतलब है अगर हम मैच जीत गए हैं तो सभी खिलाड़ियों ने पूरी क्षमता के साथ मैच खेला था, पहला सही हो जाएगा, और दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत। दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, गलत। तो पहला सही और सेकंड वाला रॉन्ग। आइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तीसरा वाला सवाल, आज के समय में दुनिया में कोई भी देश स्वावलंबी नहीं है। देखो कथन क्या कह रहा है, आज के समय में दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो स्वावलंबी हो। अब देखो क्या कह रहा है, यह असंभव है कि एक देश अपनी जरूरत की सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं कर ले, और दूसरा कह रहा है देश के लोग सुस्त हो गए हैं, देश के लोग सुस्त हो गए हैं। अब चलो भाई जरा देखें ध्यान से, देखें आज जिस प्रकार से हर एक देश की कुछ आवश्यकताएं हैं, तो ये एकदम सही कह रहा है यहाँ पर कि यह असंभव है। मतलब ये संभव ही नहीं है कि कोई भी देश जिस भी चीज़ की उसे रिक्वायरमेंट है या जो भी चीज़ की उन्हें ज़रूरत पड़ती है वो हर एक चीज़ का अपने यहाँ उत्पादन कर ले। हर एक चीज़ का अगर वो उत्पादन करता भी है तो उतनी मात्रा में उत्पादन नहीं होता है। कई ऐसी जगह की भूमि होती है जहाँ पर गेहूँ या चावल की ठीक से पैदावार नहीं होती है, तो अब मजबूरी है उनकी कि वो कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन उस भूमि में अगर वो चीज़ नहीं होती है तो आप स्वावलंबन नहीं कर सकते, यानी कि आपको दूसरे पर आश्रित होना पड़ेगा। हालांकि आपके यहाँ जो होता है वो चीज़ आप उन्हें देंगे और उसके बदले में उनसे लेंगे। देखिए हम सभी लोग जानते हैं अपने प्राचीन समय से वस्तु विनिमय का कार्य लगातार चला आ रहा है, जहाँ वस्तु के बदले वस्तु या फिर बाद में वस्तु के बदले मुद्रा या मुद्रा के बदले वस्तु। तो ये एकदम सही है, पहला वाला निष्कर्ष एकदम सही है।
यह असंभव है कि एक देश अपनी जरूरत की सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं कर ले, ऐसा संभव नहीं है। अच्छा, दूसरा वाला, देश के लोग सुस्त हो गए। देखो यहाँ सुस्त होना और ना होने का कोई यहाँ कथन से वास्ता नहीं है। देखो यहाँ पर ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा और पहला वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, सभी छात्रों को सैर सपाटा अच्छा लगता है, कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है। देखो सभी के सभी छात्रों को सैर सपाटा करना अच्छा लगता है और कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है। अब देखो कंक्लूजन क्या कह रहा है, जिन छात्रों को प्रयोगशाला में काम करना अच्छा लगता है उन्हें सैर सपाटा भी अच्छा लगता है, उन्हें सैर सपाटा भी अच्छा लगता है। दूसरा कह रहा है, कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में काम करना अच्छा नहीं लगता किंतु सैर सपाटा अच्छा लगता है। चलो जल्दी से देखो और देखकर बताइए कि क्या करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन नंबर 4 में। जल्दी बताओ भैया, चलो जल्दी जल्दी बताएं भाई कि क्या सही आंसर होगा हमारा, जल्दी से बताओ। देखें यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, देखें सभी छात्रों को, यहाँ क्या लिखा है सभी, और सैर सपाटा अच्छा लगता है, और यहाँ लिखा है कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना भी अच्छा लगता है। अब कह रहा है जिन छात्रों को प्रयोगशाला में काम करना अच्छा है उन्हें सैर सपाटा भी अच्छा लगता है। बिल्कुल, देखो अगर वो छात्र है, अगर वो छात्र है फिर चाहे वो प्रयोगशाला में प्रयोग करे और चाहे ना करे, लेकिन सैर सपाटा कथन के अनुसार हर एक छात्र को अच्छा लगता है। दूसरा क्या कह रहा है, कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में काम करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कुछ लोगों को नहीं लगता, किंतु सैर सपाटा, देखो ये सपाटा लिखा है तो सैर सपाटा समझे, तो यहाँ पर पहला और दूसरा दोनों ही निष्कर्ष हमारे एकदम करेक्ट होंगे, दोनों ही सही हैं। क्लियर है बेटा। देखो अगर वो छात्र है तो निश्चित है कि उसे सैर सपाटा अच्छा लगता है, कथन से यही भाव निकल कर आ रहा है। फिर वो चाहे प्रयोगशाला में काम करे और चाहे ना करे, लेकिन सैर सपाटा सभी टाइप के छात्रों को अच्छा लगता है। आइए जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला वाला सवाल, अगला सवाल देखें भैया, देखें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, वैज्ञानिकों द्वारा मधुमक्खियों के जेनेटिक कोड को सुलझा लिया गया है जो इनके अफ्रीकी मूल, संश्लिष्ट सामाजिक व्यवहार और सूंघने की विशिष्टता को उद्घाटित करता है। मधुमक्खियों का जन्म अफ्रीका में हुआ है। वैज्ञानिकों ने मधुमक्खियों के सामाजिक व्यवहार की जटिलता की पहेली को सुलझा लिया है। चलो जल्दी से बताओ भाई क्या सही आंसर होगा। ठीक, जल्दी से बताओ भाई कि क्या सही होगा। चलो अब यहां देखो भाई, पहला ध्यान दें, देखिए वैज्ञानिकों ने मधुमक्खियों के जेनेटिक कोड को सुलझा लिया है। ठीक, जो इनके अफ्रीकी मूल के संश्लिष्ट सामाजिक व्यवहार और सूंघने की विशेषता को उद्घाटित करता है। मधुमक्खियों का जन्म अफ्रीका में हुआ है। देखो कथन से ऐसा कोई भाव निकल कर नहीं आ रहा कि मधुमक्खियां अफ्रीका में ही पैदा हुई हैं या मधुमक्खियों की जो पीढ़ी है वो अफ्रीका से ही जन्म ली है, ऐसा कहीं भी कथन में उल्लेखित नहीं है। वैज्ञानिकों ने मधुमक्खियों के सामाजिक व्यवहार की जटिलता की पहेली को सुलझा लिया है ना मेरे भाई, अभी केवल और केवल उन्होंने सुराग लिया है, इनकी जेनेटिक कोड को इन्होंने अभी सुलझाया है, ना कि उनके सामाजिक व्यवहार या उसको पूरे तरीके से सुलझा लिया हो। तो पहला और दूसरा दोनों ही रॉन्ग हो जाएंगे, ना तो पहला कंफर्म, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा। देखो अभी केवल उन्होंने जेनेटिक कोड को यहाँ पर सुलझा लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हर एक व्यवहार के बारे में जान लिया। व्यवहार के
इसके लिए बहुत अध्ययन करना पड़ेगा, तो इसके लिए अभी केवल और केवल थोड़ा सा सुराग पाए हैं वो, ठीक। लेकिन अभी उन्होंने हर पहलू को खोजबीन कर लिया हो ऐसा नहीं है। तो आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 नंबर सवाल। देखो फिर से कुछ नए निर्देश आ गए हैं, डायरेक्ट निर्देश को देखते हैं। केवल निष्कर्ष एक ही निहित है, केवल निष्कर्ष दो ही निहित है, केवल निष्कर्ष एक और दो दोनों निहित है, ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो निहित है। चलो भाई अब देखें, हमें इन पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन लिखा, समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता। देखो भैया बड़ी धुआंधार बात लिखी है और ये आपके जीवन में भी लागू होती है, हमारे जीवन में भी लागू होती है। तो समय के साथ चलना बहुत जरूरी होता है बेटा, नहीं तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। आइए, कह रहा है समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता है। आप नहीं भी चलेंगे समय तब भी चलता रहता है, तो समय की वैल्यू समझिए। आइए जल्दी से यहाँ पर ध्यान दो, समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता। अब पहला वाला कह रहा है समय किसी के नियंत्रण में नहीं है। एकदम करेक्ट है भाई, समय किसी के भी नियंत्रण में नहीं है ना, कोई भी समय को नियंत्रण नहीं कर पाया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, हर किसी को अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही है, हर किसी को अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, चलो तो देखें यहाँ पर हम लोगों ने आंसर किया है यहाँ पर पहला और दूसरा। चलो अब जल्दी से देखो, पहला और दूसरा दोनों। अब यहाँ पर सी वाले में क्या लिखा है हमारा, पहला और दूसरा दोनों जब सही हो। तो बेटा पहला और दूसरा जब दोनों सही हो तो यही दोनों हमारे सही है। चलो आगे देखें, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए। समय किसी का नियंत्रण में नहीं है, बिल्कुल सही है, हर किसी को अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा जब पहला और दूसरा दोनों सही हैं। आइए जल्दी से नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर सर्वोत्तम स्थान है। चलो देखो यहाँ कथन में थोड़ा ध्यान दो, यहाँ कथन में ही कहा गया है कि जो सेफ्टी लॉकर है वो सर्वोत्तम है, मतलब इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है, कीमती वस्तुएं किसी भी स्थान पर सुरक्षित नहीं होती हैं। अच्छा, कीमती वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सेफ्टी लॉकर से बेहतर बहुत कम स्थान है, सेफ्टी लॉकर से बेहतर बहुत कम स्थान है। तो चलो भाई यहाँ देखो, यहाँ पर दूसरा वाला जल्दी से ध्यान दो बेटा, यहाँ पर हमारा दूसरा वाला हमारा अतः निष्कर्ष 1 नहीं निकलता और निष्कर्ष 2 इस कथन के विपरीत है। तो अब देखें यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा, देखें ये और ये दोनों गलत हो जाएंगे। देखो क्यों, क्योंकि सेफ्टी लॉकर से बेहतर बहुत कम स्थान है। देखो यहाँ इस बात को समझो, यहाँ कह रहा है सेफ्टी लॉकर सर्वोत्तम है और ये कह रहा है कि सेफ्टी लॉकर से बेहतर बहुत कम स्थान है। इसका मतलब कुछ स्थान हैं जो सेफ्टी लॉकर से भी अच्छे हैं, इस कारण से ये क्या हो जाएगा, गलत। देखो इसे कथन में ही सेफ्टी लॉकर को सर्वोत्तम कह दिया है, मतलब अब इससे अच्छा कोई दूसरा नहीं है। और ये कह रहा है कि सेफ्टी लॉकर के मुकाबले बहुत कम स्थान है, तो यहाँ पर ये कथन के विपरीत है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। तो पहला और दूसरा दोनों ही गलत हो गए। आइए जल्दी से अगले बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 7th हमने बनाया, बिल्कुल 8th वाला देखो, भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा सबूत दक्षिण में होम्योपैथिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। चलो भाई अब देखो कथन बहुत अजीबोगरीब महसूस हो रहा है, दक्षिण में होम्योपैथिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। अच्छा बताओ, भारत के गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा उदाहरण दक्षिण में होम्योपैथिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। तो चलो अब निष्कर्ष देखें, भारत में होम्योपैथिक दवाइयाँ लोकप्रिय नहीं है, भारत में एलोपैथिक दवाइयाँ अधिक लोकप्रिय हैं। चलो जल्दी से देखो,
चलो जल्दी से देखें और समझें। देखिए, भारत में होम्योपैथिक दवाइयाँ लोकप्रिय नहीं है, ऐसा तो कथन में कहीं नहीं जिक्र हो रहा है कि होम्योपैथिक दवाएं लोकप्रिय हैं या नहीं। बस वो ये कह रहा है कि दक्षिण में होम्योपैथिक लोकप्रिय होता जा रहा है। तो इसमें भारत में, उत्तर भारत में या भारत के किसी विशेष हिस्से में होम्योपैथिक दवाएं पहले से लोकप्रिय हैं या नहीं, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। दूसरा, भारत में एलोपैथिक दवाइयां अधिक लोकप्रिय हैं, ऐसा भी नहीं कहा गया है। देखो, कथन से ऐसा कोई भाव निकल कर नहीं आ रहा है कि होम्योपैथिक ज़्यादा लोकप्रिय हैं या एलोपैथिक। बस इतना कह रहा है कि भारत का गौरवमयी इतिहास का, गौरवशाली अतीत का सबसे अच्छा सबूत दक्षिण में होम्योपैथिक दवाओं की बढ़ती लोकप्रियता है। चलो आ जाओ जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखें और देखकर बताओ क्या सही आंसर होगा। डॉक्टरों का कहना है कि सुबह का योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सुबह का योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। चलो, डॉक्टरों का कहना है, मानते हैं, सुबह का योगाभ्यास अच्छे स्वास्थ्य का एकमात्र तरीका है। अब देखो, यहाँ पर एक शब्द लिखा है एकमात्र। एकमात्र मतलब अब कोई दूसरा तरीका नहीं है, तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा, गलत। देखो, गलत इसलिए हो जाएगा कि एकमात्र तरीका है, ये बात क्या हो जाएगी, पूरे तरीके से गलत। फिर दूसरा लिखा है शाम के समय योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। देखो, सुबह का योगाभ्यास स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन शाम वाला योगाभ्यास हानिकारक है, ऐसा कथन में कहीं भी जिक्र नहीं है। कथन से ऐसा कोई भाव निकल के नहीं आ रहा कि अगर आप शाम में योगाभ्यास करते हैं तो वो हानिकारक है, नहीं। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा दोनों ही गलत। समझ में आया? चलो यहाँ देखें, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा दोनों ही गलत। चलो आइए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। चलो 10 देखें, जनजातियों के लिए विशेष शैक्षिक सुविधाएं दी जाती हैं। चलो अब देखो, यहाँ पर सुविधाएं होगा, ठीक। अच्छा, लिखा है जनजातियों के लिए विशेष शैक्षिक सुविधाएं दी जाती हैं। जनजातियां शिक्षित नहीं होना चाहती। देखो, ऐसा कथन से कोई भाव निकलकर नहीं आ रहा। अगर उन्हें विशेष शैक्षिक सुविधाएं दी जा रही हैं तो इसका मतलब है कि जनजातियां शिक्षित होना चाहती हैं। तो ये तो पहला तो गलत हो गया भैया। सरकार जनजातियों को शिक्षित बनाना चाहती है, बिल्कुल बिल्कुल बनाना चाहती है, तभी तो वो सरकार इतनी सुविधाएं इनको दे रही है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा केवल दूसरा वाला करेक्ट है, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। चलो जल्दी से देखो, क्वेश्चन नंबर 11। वह इतना अधिक परिश्रमी है कि वह गरीब नहीं हो सकता। वह इतना अधिक परिश्रमी है कि वह गरीब नहीं हो सकता। बहुत अधिक परिश्रमी लोग भी गरीब हो सकते हैं, बहुत अधिक आलसी लोग भी अमीर हो सकते हैं। चलो जल्दी से देखो और देखकर बताओ। देखें, यहाँ समझो, देखें यहाँ पर कह रहा है इतना अधिक परिश्रमी है कि वह गरीब नहीं हो सकता। यहाँ कह रहा है बहुत अधिक परिश्रमी लोग भी गरीब हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। कथन से भाव निकल के आ रहा है कि जो अधिक परिश्रमी है वो व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं हो सकता है। अच्छा, दूसरा कह रहा है बहुत अधिक आलसी लोग। अच्छा बताओ, यहाँ कथन में क्या आलसी लोगों के बारे में कुछ भी कहा है? नहीं, कथन में केवल परिश्रमी लोगों की चर्चा हुई है बेटा, और परिश्रमी लोग कभी भी गरीब नहीं हो सकते, ये कथन से भाव निकल के आ रहा। लेकिन आलसी लोग गरीब हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, अमीर हो सकते हैं या नहीं, ऐसा कुछ भी कथन से भाव निकल के नहीं आ रहा। तो पहला और दूसरा दोनों ही गलत है, दोनों स्टेटमेंट, दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले वाले पर। देखो क्वेश्चन नंबर 12। प्राकृतिक स्रोतों की कमी एक्स देश की एक प्रमुख समस्या है। जनसंख्या विस्फोट प्राकृतिक स्रोतों की कमी का प्रमुख कारण है। देखें, पुनर्नवीकरण ऊर्जा जनसंख्या में वृद्धि का एकमात्र समाधान है। जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक स्रोतों पर एक बोझ है। देखो बिल्कुल सही है, दूसरा वाला सही है, बट पहला वाला क्या हो जाएगा हमारा रॉन्ग।
देखो पक्का है कि जनसंख्या वृद्धि है। अब जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी तो वहाँ जो प्रकृति के स्रोत हैं, जो प्राकृतिक स्रोत हैं, उन पर दबाव बढ़ेगा, उनका ज़्यादा से ज़्यादा दोहन होगा। तो निश्चित है कि भैया दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही। ठीक, अब चलो भाई यहाँ देखो, जनसंख्या विस्फोट प्राकृतिक स्रोतों की कमी का प्रमुख कारण है। देखो, जनसंख्या विस्फोट प्राकृतिक स्रोतों की कमी का एक प्रमुख कारण है। जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक स्रोतों पर एक बोझ है। तो अब देखें भाई, यहाँ पर ये दूसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक, एकमात्र यहाँ लिखा है तो ये तो गलत होना ही होना था। जनसंख्या वृद्धि प्राकृतिक स्रोतों पर एक बोझ है, तो बिल्कुल जो भी प्राकृतिक साधन है उन पर बोझ तो है ही जनसंख्या वृद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शिक्षित लोगों में बेरोजगारी निकृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिणाम है। शिक्षित लोगों में बेरोजगारी निकृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिणाम है। शिक्षा द्वारा व्यक्ति में उपयोगी रोजगार प्राप्त कर सकने की क्षमता बढ़नी चाहिए। कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाला घटिया दर्जे का काम भी घटिया शिक्षा का परिणाम है। चलो जल्दी से देखो और देखकर बताएं। जल्दी से देखकर बताओ बेटा, क्या सही आंसर होगा। देखो यहाँ पर शिक्षा द्वारा व्यक्ति में उपयोगी रोजगार प्राप्त कर सकने की क्षमता बढ़नी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर पहला वाला सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शिक्षित लोगों में बेरोजगारी निकृष्ट गुणवत्ता वाली यानी बेकार गुणवत्ता वाली शिक्षा का परिणाम है। इसका मतलब अगर उन्हें अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा दी जाए तो निश्चित है कि फिर बेरोजगारी कम होगी और उन्हें शिक्षा के द्वारा उन्हें रोजगार मिलेगा। बिल्कुल कर्मचारियों द्वारा किए जाना, देखो यहाँ कर्मचारियों की कोई चर्चा नहीं है, यहाँ शिक्षा की कमी है कि बताया जा रहा है कि जो अच्छी क्वालिटी की शिक्षा नहीं है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है, वो बेरोजगारी को बढ़ा रही है। ठीक, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी अगला क्वेश्चन नंबर 14, कपिल ने मूनी टीवी पर प्राइम न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर पुरस्कार जीता है। कपिल एक टीवी समाचार एंकर हैं। कपिल ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार जीता है। चलो बताओ जल्दी से। यहाँ पर देखें, अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ, देखें यहाँ समझो, अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर का पुरस्कार, कपिल एक टीवी समाचार एंकर है। बिल्कुल, अगर उसने इसमें यहाँ मूनी टीवी पर प्राइम न्यूज विद कपिल शो में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ समाचार एंकर का अगर उसने पुरस्कार जीता है तो समाचार एंकर तो वो होगा ही ना। तो बिल्कुल पहली बात तो सही हो जाएगी। कपिल ने लगातार दूसरी बार यह पुरस्कार, देखो कथन से कहीं ऐसा भाव निकल के नहीं आ रहा है कि सच कपिल ने पहली बार जीता है या दूसरी बार या तीसरी बार, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। यहाँ पर ये दूसरा वाला हमारा गलत। तो आइए जल्दी से आगे वाले सवाल पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व की जनसंख्या हर वर्ष बढ़ती है। जनसंख्या विस्फोटन के कारण विश्व की खाद्य समस्या हर वर्ष बढ़ती है। चलो अब देखो, जनसंख्या नियंत्रण से विश्व की खाद्य समस्या कम हो जाएगी। अधिक जनसंख्या के लिए अधिक खाद्य उत्पादन की आवश्यकता है। चलो जल्दी से देखो और देखकर बताओ भाई, क्या सही आंसर होगा। बताओ जल्दी से कि क्या सही आंसर होगा। चलो यहाँ देखो भाई, जल्दी से समझें। कह रहा है विश्व की जनसंख्या हर वर्ष बढ़ती है। जनसंख्या विस्फोटन के कारण विश्व की खाद्य समस्या हर वर्ष बढ़ती है। बिल्कुल सही, जनसंख्या विस्फोट जहाँ जहाँ हो रहा है, जहाँ जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है वहाँ खाद्य की समस्या तो रहेगी ही रहेगी, ये तो लाजमी है। जनसंख्या नियंत्रण से विश्व में खाद्य समस्या
कम हो जाएगी। एकदम करेक्ट है। अगर जनसंख्या को नियंत्रण में कर लिया जाए तो जो अपने यहाँ जितनी भी खाद्य फसलें हैं, जो भी खाने लायक वस्तुएं हैं, उन पर बोझ कम पड़ेगा और ये समस्या कम हो जाएगी। बिल्कुल सही है। अधिक जनसंख्या के लिए अधिक खाद्य उत्पादन की आवश्यकता है। बिल्कुल सही। जनसंख्या विस्फोट हो रहा है तो ज़्यादा जनसंख्या के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य का उत्पादन करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा खाद्य सामग्री का उत्पादन करना पड़ेगा। तो आई होप आज का सेशन, देखें आज के सेशन में हम लोगों ने ये 15 सवाल बनाए और मैंने आपसे कहा था कि बेटा इस टाइप के सवाल परीक्षा में 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो आई होप आज का सेशन आप सबके लिए मज़ेदार रहा होगा, आप लोगों ने पसंद किया होगा। तो जुड़े रहिए इसी प्रकार। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।